Welcome to ECN. We deliver, you decide. मेटा के विज्ञापनों में खतरनाक हथियारों का प्रचार, सुरक्षा पर सवाल। ECN यूरो कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मेटा के हालिया विवाद पर चर्चा करेंगे, जिसमें खतरनाक हथियारों के विज्ञापनों की खोज की गई है, जो कि कंपनी की अपनी नीतियों का उल्लंघन करते हैं। टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट (TTP) और एवेरी टाउन फॉर गन सेफ्टी सपोर्ट फंड द्वारा की गई एक नई जांच में पाया गया है कि मेटा की विज्ञापन नीतियों के बावजूद 230 से अधिक विज्ञापन, जैसे कि मिलिट्री शैली की राइफलें, घोस्ट गन्स और ग्लॉक्स को चलाने की अनुमति दी गई है। ये विज्ञापन केवल 2 महीनों के भीतर पाई गई थी, जो मेटा की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली में महत्वपूर्ण विफलताओं को उजागर करते हैं। मेटा ने 2016 से आधिकारिक रूप से विज्ञापनों के माध्यम से आग्नेयास्त्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन जांच से पता चलता है कि ट्रैफिकर्स प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं और संभावित खरीदारों को कम नियंत्रित प्लेटफॉर्मों की ओर निर्देशित कर रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राम, जहां वे बिक्री पूरी कर सकते हैं। मेटा का प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और मेटा ऑडियंस नेटवर्क के माध्यम से अरबों लोगों तक पहुंचता है। इस व्यापक पहुंच ने ट्रैफिकर्स को खतरनाक हथियारों को एक विस्तृत दर्शक वर्ग के सामने पेश करने की अनुमति दी है, जो अक्सर मेटा की अपनी गाइडलाइनों का उल्लंघन करती है। हाल ही में CBS न्यूज की एक जांच ने फेसबुक मार्केटप्लेस पर भी अवैध हथियारों की लिस्टिंग की एक बड़ी संख्या को उजागर किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद हटा दिया गया, लेकिन नए लिस्टिंग तेजी से उन्हें बदलने के लिए सामने आई। मेटा का दावा है कि यह मार्केटप्लेस पर 98.4% समस्याग्रस्त लिस्टिंग को पकड़ लेता है, लेकिन बढ़ती संख्या में हथियार संबंधित विज्ञापनों का चूक जाना इसकी विज्ञापन समीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर गंभीर संदेह उठाता है। मेटा की समीक्षा प्रक्रिया, जो स्वचालित प्रौद्योगिकी और मैनुअल पर्यवेक्षण को जोड़ती है, खतरनाक विज्ञापनों को रोकने में असमर्थ प्रतीत होती है, विशेष रूप से अवैध हथियार बिक्री से संबंधित विज्ञापनों के मामले में। TTP की जांच में उठाई गई एक महत्वपूर्ण चिंता अवैध ऑटो सीयर्स या स्वचालित स्विच के विज्ञापनों की संख्या है, जो अर्ध स्वचालित आग्नेयास्त्रों को पूरी तरह से स्वचालित हथियारों में परिवर्तित करते हैं। ये उपकरण अमेरिका में 1986 से प्रतिबंधित है, लेकिन इंस्टाग्राम सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर आसानी से उपलब्ध है। 237 में से 34 विज्ञापन विशेष रूप से इन अवैध रूपांतरण उपकरणों के लिए थे, जिनमें कुछ नाजी प्रतीकों का भी समावेश था। खूबसूरत बात यह है कि इन विज्ञापनों में से अधिकांश 215 कुल इंस्टाग्राम पर चले, जो कि किशोरों के बीच विशेष रूप से चिंताजनक है। एक 2023 PU रिसर्च सर्वेक्षण ने पाया कि 59% अमेरिकी किशोर इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, जिससे युवा लोगों को खतरनाक हथियारों के विज्ञापनों के संपर्क में लाया जा सकता है। इनमें से कुछ विज्ञापन नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में उपयोगकर्ताओं को लक्षित कर रहे थे, जहां गण नियम कड़े हैं, जिससे यह दिखता है कि ये विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं। मेटा की आधिकारिक प्रतिक्रिया जांच के प्रति इसकी नीतियों को लागू करने और हानिकारक सामग्री को हटाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्लेटफॉर्म का दावा है कि अप्रैल से जून 2024 के बीच इसने फेसबुक पर लगभग 2 मिलियन आग्नेयास्त्र सामग्री पर कार्रवाई की और इंस्टाग्राम पर 2,42,000 से अधिक। फिर भी TTP और CBS न्यूज के निष्कर्ष यह सुझाव देते हैं कि मेटा की प्रणालियां समस्याग्रस्त सामग्री के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पकड़ने में विफल हैं। विशेष रूप से विज्ञापनों में कई उच्च प्रोफाइल मामले भी दिखाते हैं कि ऐसे विज्ञापनों को अनदेखा करने से कानूनी जोखिम है। 2019 में 2 पूर्व पुलिस अधिकारियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से अवैध रूप से आग्नेयास्त्र बेचने के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि 2024 में लॉस एंजेल्स के 2 पुरुषों पर 60 से अधिक गन्स, जिनमें बिना ट्रेस करने योग्य घोस्ट गन्स शामिल हैं, बेचने का आरोप लगाया गया। मेटा के प्लेटफॉर्मों का उपयोग केवल विज्ञापनों के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक बिक्री के लिए भी किया गया है, जो संघीय आग्नेयास्त्र नियमों का उल्लंघन करता है। जांच में यह भी उजागर होता है
कि अवैध गन बिक्री के लिए टेलीग्राम की बढ़ती भूमिका है। मेटा के प्लेटफॉर्मों पर कई विज्ञापन उपयोगकर्ताओं को टेलीग्राम की ओर निर्देशित करते हैं, जहां वास्तविक लेनदेन होते हैं। मेटा की तुलना में टेलीग्राम को सामग्री की मॉडरेशन की कमी और हानिकारक सामग्री को होस्ट करने की तत्परता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गन ट्रैफिकिंग भी शामिल है। हथियार सुरक्षा अधिवक्ताओं जैसे कि एवेरी टाउन फॉर गन सेफ्टी का कहना है कि मेटा अपनी खुद की नियमों को लागू करने में पर्याप्त नहीं कर रहा है। हथियार विज्ञापनों की अनुमति देकर मेटा ट्रैफिकर्स को एक मंच प्रदान कर रहा है और अमेरिका और उससे परे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। सामग्री मॉडरेशन में निरंतर विफलता यह सवाल उठाती है कि क्या कंपनी वास्तव में अपनी नीतियों को लागू कर सकती है, या क्या अवैध हथियार बिक्री को रोकने के लिए आगे की नियामक जांच की आवश्यकता है। जैसे जैसे ऑनलाइन गन बिक्री पर बहस बढ़ती है, मेटा जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों से मजबूत प्रवर्तन और जवाबदेही की आवश्यकता स्पष्ट होती जा रही है। यदि मेटा अपने प्लेटफॉर्मों को प्रभावी ढंग से मॉडरेट नहीं कर सकता है, तो खतरनाक हथियार आगे भी छिपकर निकलते रहेंगे, जो घर और विदेश में सुरक्षा को खतरे में डालेंगे।